ये आकाशवाणी है। अब आप लवली निगम से समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले 11 वर्ष में भारत के रक्षा क्षेत्र में हुए उल्लेखनीय परिवर्तन पर प्रकाश डाला है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि रक्षा उत्पादन में आधुनिकीकरण और आत्मनिर्भरता हासिल करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। उन्होंने कहा कि यह देखना उत्साहजनक है कि कैसे भारत के लोग राष्ट्र को मजबूत करने के साझा संकल्प के साथ एकजुट हुए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत के रक्षा क्षेत्र में पिछले 11 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ऐतिहासिक परिवर्तन हुआ है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मजबूत सीमाएं, आधुनिक सशस्त्र बल, स्वदेशी हथियार, रिकॉर्ड रक्षा निर्यात और वैश्विक विश्वास से ये क्षेत्र आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर हुआ है। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि पिछले एक दशक में भारत ने अभूतपूर्व प्रगति की है। आज ईटानगर में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए श्री रिजिजू ने पिछले 11 वर्ष में महिलाओं और गरीबों के कल्याण के लिए सरकार द्वारा किए गए कई प्रयासों का उल्लेख किया। हर घर जल से अभी 15 करोड़ फैमिली हम लोग ने पार कर चुका है और उज्ज्वला योजना इसमें 10.33 करोड़ घर में एलपीजी कनेक्शन सब्सिडी में हम लोग ने पहुंचा चुका है। स्टैंड अप के लिए खास करके शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लिए 14,700 करोड़ स्टैंड अप इंडिया स्कीम में मदद दे चुका है। स्वच्छ भारत में 12 करोड़ टॉयलेट बनाया पूरा देश में। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि वैज्ञानिकों, नवोन्मेषकों और नीति निर्माताओं के लिए ये सबसे उपयुक्त समय है, जिसके अंतर्गत समावेशी पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण और समाधानों से कमजोर वर्गों को सशक्त बनाया जा रहा है। हैदराबाद में युवा वैज्ञानिकों के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और ग्लोबल यंग अकादमी की वार्षिक बैठक को संबोधित करते हुए श्री प्रधान ने वैज्ञानिकों से विकसित भारत और मानव केंद्रित विकास की दृष्टि के साथ कार्य करने का आह्वान किया। To realize the vision of Vikasit Bharat 2047, our economic power must be complemented by our scientific thinking and our ability to adapt to emerging technologies. This is what will lead us to further, where growth is inclusive, sustainable and human-centric. Science is not only about acquiring knowledge, it is equally about dismantling that knowledge and ensuring its benefits reach to the last mile. सूचना और प्रसारण तथा संसदीय कार्य राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने कहा है कि भारत ने पिछले 11 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में महत्वपूर्ण विकास और सुशासन देखा है। पुडुचेरी में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बात कही। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि चीन पाकिस्तान के साथ अपनी दोस्ती निभाने के लिए आतंक के खिलाफ दोहरे मापदंड नहीं अपना सकता। अपनी फ्रांस यात्रा के दौरान वहां के एक अखबार के साथ साक्षात्कार में डॉक्टर जयशंकर ने बताया कि भारत का संघर्ष आतंकवाद के खिलाफ है, न कि किसी देश के खिलाफ। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि केंद्र सरकार के समर्थन से दिल्ली सरकार पर स्वास्थ्य सेवा और परिवहन का बोझ कम करने में मदद मिली है। दिल्ली में आज संवाददाता सम्मेलन में मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र ने दिल्ली सरकार को लगातार सहायता प्रदान की है, चाहे वो वर्तमान भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो या पिछली आम आदमी पार्टी की सरकार। राष्ट्रीय राजधानी के द्वारका सेक्टर 13 स्थित शब्द अपार्टमेंट की 7वीं मंजिल पर स्थित एक फ्लैट में आग लगने से आज एक व्यक्ति और उनके 2 बच्चों की मृत्यु हो गई। दिल्ली अग्निशमन विभाग के अनुसार आग बुझाने के लिए 8 दमकल गाड़ियां मौके पर पहुंची। आग से स्वयं को बचाने के लिए इन लोगों ने 7वीं मंजिल से छलांग लगा दी थी। राजस्थान के टोंक में बनास नदी में नहाते समय आज 8 युवा डूब गए। सभी मृतक जयपुर के हसनपुरा के रहने वाले थे। 3 अन्य को बचा लिया गया है और उनकी हालत स्थिर है। पुलिस ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि घटना आज दोपहर एक पुराने पुल के पास हुई। इस बीच राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने घटना पर दुख व्यक्त किया है। हांगकांग में 2027 एएफसी एशियन कप फुटबॉल के फाइनल क्वालिफायर राउंड में आज भारतीय टीम का सामना हांगकांग से होगा। ये मैच भारतीय समय अनुसार शाम 5:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।